हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल बी स्टोरी टेलर पे। और मैं आज आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन लव अफेयर का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। इसमें टॉप जो है वांगची है और बॉटम विंग है गाइस, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये मैंने कहीं लिखी नहीं हुई। और दूसरी चीज़, इस स्टोरी में गाइस स्टोरी लाइन आपको हैरी पॉटर जैसी मिलेगी, लेकिन इस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर आपको मो शियांग तोंगशू की बुक से भी मिलेंगे, जैसे कि हुआलिन इसमें है। जी हाँ, हुआलिन भी इसमें है, भिंगेचू इसमें है, रनवन की स्टोरी इसमें है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आगे भी चल के मिल सकती हैं। और ये स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं हैरी पॉटर से आपको सिमिलर ही मिलेगी, लेकिन इस स्टोरी में और उस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ों का अंतर है। और यहाँ पर बहुत सारे मेन कैरेक्टर जो कि हमने होप, भिंगेचू और रनवन की स्टोरी से लिए हैं, आपको वो भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मो शियांग तोंगशू की बहुत सारी स्टोरी का बहुत सारा मिक्सचर मिलेगा, यहाँ तक कि आपको वेंजू की भी इसमें कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि आखिर इन सारे कैरेक्टर ने मिलके क्या क्या उधम मचाया है। और गाइस, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो भी ध्यान से सुने कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साइड में बेल आइकन होता है, बेल आइकन को प्रेस करते ही यहाँ पर पर्सनलाइज और ऑल का ऑप्शन आता है। तो गाइस, आप ऑल के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। एक पर्टिकुलर जो मैं फैन फिक्शन चलाऊंगी सिर्फ उसी की नहीं, बल्कि जितनी भी फैन फिक्शन फ्यूचर में भी आएंगी या पास्ट में भी गई थी उन सब का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता। गाइस प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है लव स्टोरी टेलर चैनल का, उस पर भी जाकर उसकी भी करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि पिछले दिनों सेक्ट्स के चुनाव हुए थे, जिनमें से नागिन सेक्ट में मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ, वेनचाओ, वेनशु, मिंगयाओ, वेनचिंग और शुयंग भी चूज़ किया गया था। जिन सेक्ट के जितने भी डिसाइबल्स थे वहाँ चूज़ किए गए थे, जिनमें से जिन जिशुन भी उधर ही चूज़ किया गया था। लेकिन यहाँ पर अलग सी एक बात ये हुई थी कि चील सेक्ट के अंदर जिन जिशन, जो कि जिन गुआंगशान का अपना बेटा है, वो चूज़ किया गया था। हालांकि नागिन सेक्ट में जो नागेश शक्ति था, उस सेक्ट में जो है वो वेन सेक्ट और जिन सेक्ट अक्सर चूज़ किए जाते थे। यहाँ तक कि मिंगयाओ भी उसी ब्लड लाइन से होने की वजह से उस सेक्ट में चला गया था। लेकिन जिन जिशन जो था वो डिफरेंट नेचर का था, जिसकी वजह से उसने चील घाट को अपना बनाया। चील घाट के अंदर नी हुएसेंग, नी चाओ और बहुत सारे लोग होते हैं, जिनमें से टीचर शेंचिन च्यू भी उसी के अंदर थे। स्टूडेंट शिजुन लिu चिंगे भी वहाँ थे, चू वेनिंग भी वहाँ था। लेकिन उधर स्टूडेंट में फैंचिंग, मूचिंग, जिनसू, मोशेन्यू, लैन शुशी, शी में, ये सारे के सारे चील सेक्ट के अंडर आते हैं। यहाँ पर पहली बात ऐसी होती है कि लैन सेक्ट का कोई इंसान, लैन शुशी, पहली बार गरुड़ सेक्ट में ना जाकर, क्योंकि उसकी काबिलियत इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उसे चील घाट के अंदर रखा जाता है। और गरुड़ द्वार में वी वुशियान के पेरेंट्स ऑलरेडी यहाँ सर पास आउट हो चुके हैं। यहाँ पर वी वुशियान, जंगशा, जियांग यानली, वेनिंग, शाओ शिनचेंग, सोंगलैन, वी चांगसे सरन, जियांग्स में जियांग फैमिया और मैडम यू, सारे के सारे गरुड़ द्वार से थे। और लेंस के जितने भी परिवार के लोग थे, जैसे कि लोवांगची, लेन शिचन, लेन चिरन, लेनन, लेनई, जाओ जिशु भी गरुड़ सेक्ट से आता है। और बाओसन सरन, जो कि विंग की मदर की टीचर होती हैं, वो भी इसी सेक्ट से थी। यहाँ पर आज बहुत सारे टीचर्स की नई एंट्री होती है। यहाँ पर शूमेंग भी गरुड़ सेक्ट से होता है, जो कि चू वेनिंग के डिसाइपल थे। शीमे और शूमेंग वो चू वेनिंग को बहुत ज़्यादा मानते थे। यहाँ पर जो हमारा आज टीचर्स थे वो अपने अपने डिसाइपल्स को लेने वाले थे। यहाँ पर बैड एस टीचर्स की एंट्री होती है, जिनमें से वन कशिंग के अलोंग साइड नागिन सेक्ट में लुओ भिंगे और हुआचंग भी आकर खड़े होते हैं, जिनका ऑरा बिल्कुल डिफरेंट था। कपड़े पहनने का स्टाइल बिल्कुल ईविल स्मेल आया करती थी उनके पास से। ये तीनों अक्सर ब्लैक या रेड के कॉम्बिनेशन में ही मिला करते थे। वन कशिंग, लुओ भिंगे और उनमें सबसे बड़ी हाइट का हुआचंग, जिसे देखते ही सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते थे। तीनों बहुत ब्यूटीफुल, बहुत एलिगेंट, उनके चेहरे पे जो स्माइल थी और कभी कभी कोल्डनेस लोगों को डरा देने वाली थी, लेकिन उनका डिवोशन अपने अपने दूसरे टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा, स्पेशली उनके ओमेगास के लिए बहुत ही अलग था। यहाँ पर गरुड़ सेक्ट से जो टीचर आके खड़े होते हैं वो थे लैन शिचन और
लवांगची। इन दोनों का ऑरा बिल्कुल अलग होता है और आज एक नए टीचर ने भी एंट्री की थी जो कल रात यहाँ मौजूद नहीं थे। वो थे और कोई नहीं बल्कि शीलियन। शीलियन भी यहाँ लवांगची और लैन शिचन के साथ आके खड़ा होता है और यहाँ पर चील सेक्ट में 3 टीचर खड़े होते हैं जिनमें से एक थे शेन चिनच्यू, लिu चिंगे, चू वेनिंग। चू वेनिंग यहाँ आकर सबके सामने खड़ा होता है और शेन चिनच्यू भी अपने फैन से अपने आप को हवा करता हुआ उधर आता है। लिu चिंगे भी, जो कि शेन चिनच्यू का बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो भी यहाँ खड़ा होता है। जिन जिशन, नी हुएसेंग, नी शाओ, फैन चिंग, मू चिंग, चिनसू, मो शुएनशु, लैन शुशी और शीमे, ये जो हैं ये सारे के सारे चील घाट के अंदर आते हैं और लैन शुशी इकलौता लैन है जिसे गरुड़ द्वार में नहीं लिया गया था। तो आई होप गाइस आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है। सुबह उठने के बाद वी वुशन ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड था क्योंकि आज उन्हें अपने अपने टीचर्स को, अपने अपने शिजुन को चूज़ करना था। यहाँ पर मन ही मन वो सोच लेता है कि लैन तूजी जैसा दिखने वाला क्यूट सा, बहुत ब्यूटीफुल सा, हैंडसम सा शिजुन, और जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है, स्पेशली उसकी मार्शल आर्ट के चर्चे तो उसने सुन ही लिए थे, और कितना ज़्यादा अच्छा है लवांगची हर चीज़ में। यहाँ पर विंग सोच लेता है कि कोई किसी को चूज़ करे ना करे, वो या तो लवांगची को चूज़ करेगा या फिर वो शिचन को चूज़ करेगा, क्योंकि इनके सामने अभी शीलियन नहीं आया था। ये सारे के सारे ग्राउंड में एक जगह एकत्रित होते हैं और वेंस जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके जो टीचर्स थे वो डार्क आर्ट्स, काली विद्या, बहुत सारी चीज़ें, पिशाचों को कंट्रोल करना, बुरी दुनिया से लड़ना और बुराई के खिलाफ किस तरीके से आप टिट फॉर टैट कर सकते हैं, इस तरह के टीचर वो हुआ करते थे। वो सारे टीचर्स डार्क आर्ट पढ़ाते भी थे, प्रैक्टिस भी करते थे और उनको महारत हासिल थी, स्पेशली डेमन किंग से लड़ने में भी। यहाँ पर जो ये सारे स्टूडेंट थे, इनके जो टीचर्स थे वन कशिंग, लुओ भिंगे, हुआचंग, ये डीमन ब्लड को अपने अंदर कहीं ना कहीं रखते थे। और जब पुरातन काल में लुओ, वेन और हुआ जो एंचेस्टर्स थे वो सारे के सारे इसी सेक्ट से आते थे और इस सेक्ट का जो ब्लड लाइन थी वो बहुत प्योर थी, और इस सेक्ट की जो ब्लड लाइन थी वो विजार्ड दुनिया में सबसे डिफरेंट ब्लड लाइन काउंट होती थी, क्योंकि इसमें डीमन खून भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा और इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यिन की शक्ति मिलेगी, जिसकी वजह से इनका नाम ही सुनकर अक्सर लोग डर जाया करते थे। ये सबसे पावरफुल टीचर थे और जिनमें मोविये यानी कि मोरन भी एक पावरफुल विजार्ड था, एक पावरफुल टीचर था, और ये सारे के सारे अक्सर ब्लैक, रेड, इन दोनों कलर के कॉम्बिनेशन में दिखा करते थे। जब ये चारों टीचर वहाँ आके खड़े होते हैं ऑरा ही डिफरेंट होता है। यहाँ पर सफ़ेद कपड़ों में शीलियन, वांगची, शिचन, ये सारे आते हैं। लेनचरन और लेनन, लेनयी भी वहाँ आते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट्स को उनके अपने अपने टीचर्स को चूज़ करते हुए देखना चाहते थे। और यहीं पे शेन चिनच्यू, जो कि नॉर्मल ग्रीन कलर के वस्त्रों में था, लिu चिंगे भी उसी तरह से ग्रीन और ग्रे के कॉम्बिनेशन में था, और चू वेनिंग भी सफ़ेद कपड़ों में था। यहाँ पर जितने भी लीनियंट, प्यारे और कोल्ड फेस वाले टीचर थे वो सारे के सारे सफ़ेद कपड़ों को चूज़ करते थे, क्योंकि उनका मानना था जो सफ़ेद कलर है यानी कि श्वेत कलर कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक होता है। लेकिन जितने भी पावर टीचर थे, और या फिर मैं कहूँ जो अल्फाज थे, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के थे, जिनको इविल स्पिरिट भी कुछ कह नहीं सकती थी, वो सारे टीचर अक्सर ब्लैक में दिखा करते थे। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे टीचर एक दूसरे के साथ स्पाउस भी थे, लेकिन वो अलग अलग सेक्ट में भी काम करते थे। जैसे कि मोरन जो था वो वन सेक्ट से था, लेकिन वो चू वेनिंग का अल्फा था, और यहाँ पर लुओ भिंगे भी जो कि वन सेक्ट से था, वो यहाँ पर अल्फा था। हमारे शेन चिनच्यू का जो कि चील सेक्ट से था। यहाँ पर वन कशिंग भी एक अल्फा था जो कि गरुड़ सेक्ट के ज़ोजिशु जो कि एक टीचर है उसका ही कहीं ना कहीं अल्फा था, और यहाँ पर हुआचेंग जो कि ऑलरेडी अल्फा था, गरुड़ सेक्ट के ही शीलियन का,
ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर टीचर भी स्पाउस थे, काफ़ी सालों से ये लोगों को पढ़ा रहे थे और किसी भी एंगल से कोई भी इन्हें देख के ये नहीं कह सकता था कि ये लोग अपनी उम्र से बहुत बड़े होंगे। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं लगती थी, बल्कि ये जो टीचर्स थे भले ही इनकी उम्र ज़्यादा हो, लेकिन ये सिर्फ 17 से 20 साल की ब्यूटीफुल हैंडसम लड़के ही दिखा करते थे। कोई भी इनकी कल्टीवेशन को ये माप तोल के नहीं बता सकता था कि कितनी उम्र के हैं। इन सबको देखकर कहीं ना कहीं सारे जो बच्चे अलग अलग दुनिया से आए थे वो वाव बोलने से रुक नहीं पाते, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके टीचर्स इतने यंग, इतने हैंडसम और मेस्मराइज पर्सनालिटी के होंगे। वो अचंक का तो ओरा ही डिफरेंट था, और स्पेशली जब वो शीलियन को देखता था उसके चेहरे पे स्माइल आती थी, लेकिन बाकियों को जब वो देखता था तो लोग थर थर कांप जाते थे। वन कशिंग के साथ भी यही था। यहाँ पर जोजिचू काफ़ी पोलाइट मैनर में था। वन कशिंग उसकी तरफ देखते ही अपना फ़ैन हिलाने लगता है और उसे ग्रीट करता है, और सेम यहाँ पर शेंचिनच्यू देखता है कि किस तरह से कितने प्यार से लू बिंगे उसकी तरफ देख रहा है और वो फ़ैन हिला के ऐसे करता है। और यहाँ पर मो वियो भी चू वेनिंग को देख रहा होता है और चू वेनिंग कहता है, मोरन क्या आप आगे की प्रोसीजर को शुरू करेंगे? वो सिर हिलाते हुए बड़े प्यार से हामी भरता है। तभी शिचन भी कहते हैं, लवांगची कि तुम्हें इस बैच से भी कोई अपना डिसाइपल नहीं चाहिए? यहाँ पर वांगची कुछ नहीं बोलता। शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लगता है इस बार शायद वांगची तुम्हें अपना कोई ना कोई डिसाइपल मिल ही जाएगा। हर साल तुम डिसाइपल लेने से मना कर देते हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इस साल किसी न किसी को तो अपना डिसाइपल चूज़ करना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे कि तुम अपनी पढ़ाई पर, अपनी विद्या पर और अपनी शक्तियों पर घमंड करते हो। वांगची कहता है, ब्रदर मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को ढंग से पढ़ा पाऊँगा। मैं अकेले मेडिटेट करना, प्रैक्टिस करना और बहुत सारी चीज़ें करना पसंद करता हूँ। तभी शिचन कहते हैं कि मैंने तुम्हें कल पूरे दिन से नहीं देखा था, कल तुम कहाँ थे? यहाँ पर शिचन जैसे ही ये बात लवांगची से कहते हैं, लवांगची कुछ नहीं बोलता। शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम बच्चों की सुरक्षा के लिए उन्हें लेने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर पौने 9 पे गए थे? वांगची कुछ नहीं बोलता। शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सच सच बताओ वांगची, क्या तुम यहाँ पर लोगों को पिशाच के हमले से और बाकी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए गए थे, कि तुम्हारे साथ कोई और भी गया था? यहाँ पर वांगची कुछ नहीं बोलता। तो शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें कल रात भी नहीं देखा। 9 बजे के बाद तुम कहाँ पे थे? वांगची तब भी कुछ नहीं बोलता। तब शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें किसी को अपना डिसाइपल लेना है तो तुम बेझिझक होकर बोल सकते हो। वांगची कुछ नहीं बोलता, लेकिन वांगची तब एक बच्चे की तरफ देखने लगता है जो कि 14 साल का था और सारे टीचर्स को ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन तभी उस बच्चे की चेहरा वांगची की तरफ होता है और वो वांगची को देख के मुस्कुराने लगता है, जिसे देख के वांगची अपना चेहरा उससे हटा लेता है। यहाँ पर शिचन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें उसे अपना डिसाइपल बनाना है? यहाँ पर लवांगची कहता है, नहीं ब्रदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इस तरह से बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊँगा। अगर मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले लेता हूँ तो उसे मुझे सालों तक अपना शिजुन मानना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट होकर रहे। मैं चाहता हूँ कि वो खुद से चीज़ें सीखे। यहाँ पर लैन शिचन जो है वो मुस्कुराते हैं। तभी बच्चे एक एक करके अपने अपने टीचर्स को चूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ही जंगचा की बारी आती है, जंगचा यहाँ पर शिचन को चूज़ कर लेते हैं और धीरे धीरे सबकी बारी आने लगती है। पहले वेन सेक्ट चूज़ करता है और उसके बाद नी सेक्ट चूज़ करता है और उसके बाद गरुड़ सेक्ट के चूज़ करने की बारी आती है। जब सारे बच्चे एक एक करके सबको चूज़ कर लेते हैं तो विभूषण आखिरी बच्चा बच जाता है। वो जैसे ही उससे पूछा जाता है, शिचन उससे पूछते हैं कि वो किसे चूज़ करना चाहता है। यहाँ पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो कल्टिवेटर था वो वांगची था। क्योंकि वांगची डार्क जो आर्ट होती थी उन्हें प्रैक्टिस नहीं करता था, इसकी वजह से वो शुद्ध खून लोगों में, स्पेशली लैन सेक्ट के शुद्ध खून के लोगों में सबसे अच्छा कल्टिवेटर माना जाता था। बाकियों के कहीं ना कहीं ब्लड में डीमन ब्लड शामिल था और वो लोग डार्क आर्ट की प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से उनकी कल्टीवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। उनकी लड़ाई, मार्शल आर्ट और उनका बागी के पिशाचों, दम पिशाच, जॉम्बीज और ना जाने कितनी सारी चीज़ों पे बहुत इजीली मूव करके उन लोगों को हरा देना बड़ा आसान था। लेकिन वांगची प्योर कल्टीवेशन को फॉलो करने वाला इकलौता ऐसा टीचर था, ऐसा शिजुन था जो कि उन लोगों की बराबरी का था। यहाँ पर
पहली बार जब विंग से पूछा जाता है तो वो वांगची की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, मैं शिजुन वांगची को चूज़ करना चाहूँगा। ये सुनते ही सारे के सारों के लोगों के कान खड़े हो गए थे कि विंग पहला ऐसा इंसान है जिसे जब नागशक्ति में डाला जा रहा था उसने उसे लेने से मना कर दिया, और यहाँ पर उसने सबके सामने, इतनी बड़ी भीड़ के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि वो लवांगची को अपना शिजुन मानना चाहेगा। लेकिन लवांगची जो था वो 2 मिनट के लिए स्टन रह जाता है। वो वी विजन की तरफ देखता ही नहीं बल्कि कोल्ड फेस से दूसरी जगह देख रहा होता है। तभी लैन शिचन और लैन चेरन पूछते हैं, वांगची क्या तुम एज अ डिसाइपल उस बच्चे को लेने के लिए तैयार हो? वांगची तब मना कर देता है। विंग जो कि उसकी तरफ ब्राइटली देख रहा था, वांगची कहता है, मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊंगा अंकल। यहाँ पर हेडमास्टर लैन चेरन कहते हैं, तुम्हें सोचना चाहिए, और तुम्हारे ब्रदर भी तो कितने सारे स्टूडेंट्स को अपने अंडर ले चुके हैं वांगची, तुम्हें एक ट्राई देना चाहिए। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं फुलफ़िल कर पाऊँगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो अंकल को मुझसे निराशा होगी। अंकल कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वांगची, तुम अगर फेल हो भी जाते हो तो कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि वी विजन जैसा इतना अच्छा होनहार स्टूडेंट तुम्हें फिर कभी मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसके साथ उसे गाइडेंस देनी चाहिए। वांगची अभी भी स्टबनली मना कर रहा था। वी विजन जो था वो यहाँ पर वांगची को अभी भी बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। लेकिन जैसे ही वांगची उसे मना करता, उसका चेहरा जो सैड में बदल जाता और वो पाउट करने लगता। फिर वो उस भीड़ के जत्थे से बाहर निकल के आता है। वो वांगची के सामने खड़ा होता है। उसे उसकी स्वॉर्ड मिल गई थी। वो घुटनों के बल बैठता है, अपनी स्वॉर्ड को आगे करता है और कहता है, शिजुन क्या मुझे आप अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको पूरे दिल से फॉलो करूँगा, आपकी हर चीज़ को मानूंगा और बहुत मेहनत करूँगा। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर विंग की इस ब्लीडिंग को देखकर लैन शिचन कहते हैं, वांगची तुम्हें इस बच्चे पे पूरा भरोसा होना चाहिए। कितने दिल से ये चाहता है कि तुम इसे अपने लिए चूज़ कर लो। अगर तुम इसे चूज़ नहीं करोगे तो ये इस बच्चे की शिक्षा का अपमान होगा, और एज अ गुरु तुम्हें ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। यहाँ पर लवांगची विंग की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे एक्सेप्ट करूँगा। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को एक हफ्ता ऑब्ज़र्व करूँगा। अगर तुम सब में अच्छे निकले तो मैं तुम्हें अपने अंडर लेने के लिए तैयार हो जाऊँगा। यहाँ पर वो जैसे ही ये बातें बोलता है तो वहाँ पर ज़ोर से हंसते हुए वन खशिंग कहता है, अगर लवांगची तुमने इसे अपने अंडर नहीं लिया तो मुझे डर है कि कोई भी मास्टर इसे अपने अंडर नहीं लेगा, क्योंकि इन्होंने बाकी सबका छोड़ते हुए तुम्हें चूज़ किया है, और उसके बाद कोई भी टीचर को अपने लिए रिजेक्शन बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लवांगची तुम्हें इस बच्चे को काफ़ी अच्छे से ट्रेन करना होगा। बेस्ट ऑफ लक। वैसे ही एक ओमेगा है, और ये इतना क्यूट है, इतना प्यारा है। अगर तुम इसे अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहते तो मैं चाहूँगा कि ये दूसरा सेक्ट छोड़कर मेरे सेक्ट में आ जाए। मैं इसे खुशी खुशी एज अ डिसाइपल चूज़ कर लूँगा। हुआचंग कहता है, अगर ये हमारे सेक्ट में आया तो मुझे भी इसे अपना डिसाइपल चूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आती। विंग तभी भी कुछ जवाब ना देते हुए वो सिर्फ वांगची की तरफ देख रहा था। वांगची कहता है, एक हफ्ता मैंने तुम्हें दिया है। अगर तुम मेरी चीज़ों पे खरे नहीं उतरे तो तुम बेशक गरुड़ सेक्ट छोड़ के वन खशिंग और मास्टर हुआचंग के पास भी जा सकते हो। यहाँ पर बहुत कोल्ड फेस से वांगची विंग को देखता है और कहता है, खड़े हो जाओ। विंग कहता है, लेकिन जब तक आप मुझे परमानेंटली अपना डिसाइपल नहीं मानेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर आपने मुझे नहीं माना तो मेरी इंसल्ट होगी। आप चाहते हैं मेरी इंसल्ट हो? यहाँ पर विंग की आंखें लिटरली लाल हो जाती हैं। उसे रोना सा आ रहा था कि अक्सर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर उसकी शिजुन ने उसे अपना डिसाइपल मानने से मना कर दिया, उससे शर्त लगा रहे हैं, जबकि उसने कितने प्यार से, कितने दिल से यहाँ पर वांगची को अपना शिजुन मानना चाहा था। उसे सच में बहुत बुरा लगता है। उसका सैड फेस देख के वांगची को भी उस पर दया आ जाती है और कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझे अपना डिसाइपल लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो तुम कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करता हूँ। विंग के चेहरे पे एकदम से खुशी आ जाती है और कहते हैं, सच में शिजुन? वो उसके सामने घुटने टेक के नोटो करता है और उसके बाद वो खड़ा हो जाता है और कहता है, आई एम सो हैप्पी शिजुन, आपने मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर
जो कि बच्चे बाकी के नाग शक्ति के और बाकी सारे विंग पे हंस रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि लंजा ने पहली बार इतने सालों में किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है और उसे बिल्कुल नहीं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि लवांगची, जो कि स्टबनली लोगों को मना कर देता था, अपना डिसाइपल नहीं बनाता था, उसे कोई अप्रोच करेगा और वो किसी को अपना स्टूडेंट भी मान लेगा। यहाँ पर लवांगची जो है वो विंग को घूर के देख रहा होता है और कहता है, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मुझे लेज़ी बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद। विंग मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल शिजुन, और वो खड़ा हो जाता है। यहाँ से उन लोगों की पहली क्लास शुरू होती है। वो सारे के सारे क्लासरूम में जाते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी वो वन कशिंग वहाँ पर भागा भागा आता है और क्लास को लेता है। वन कशिंग अपने फ़ैन को खोलता है और कहता है, तुम लोगों के आगे जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं, याद रखना, ये जो तुम पानी देख रहे हो ना, इसमें तुम्हें जब 45 सेकंड तक इधर तुम देखते रहोगे, यानी कि 45 सेकंड, उसके बाद तुम्हें यहाँ पर वो चीज़ दिखेगी और वो चीज़ तुम्हारा भय होगा। जिस चीज़ से तुम सबसे ज़्यादा डरते हो उसकी इमेजिनेशन तुम्हें होने लगेगी और वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। याद रखना, वो एक मायावी चीज़ है, लेकिन तब तुम्हें अपनी छड़ी घुमाकर उसके सामने बोलना होगा, रूपांतरण। जैसे ही तुम ये चीज़ बोलोगे, वो चीज़ अपना रूप बदल देगी और वो किसी फ़नी चीज़ में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम उस डर से ओवरकम नहीं हुए तो तुम पागल भी हो सकते हो। विंग यहाँ पर ये सोचता है कि ये जगह कितनी डरावनी है और इस तरह से उसके सामने क्या चीज़ आ सकती है। विंग मन में सोचता है, वैसे तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। वो पानी में बाकियों की तरह 45 सेकंड तक देखता है और उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर वन कशिंग जादू करता है, जिससे सारे बच्चों को जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डरते हैं वो चीज़ दिखाई देने लगेगी। और जैसे ही वो जादू करता है, विंग 45 सेकंड होने पर उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा 3 फेस वाला कुत्ता दिखाई देने लगता है, जिसे देख के विंग की तो पसीने छूट जाते हैं और वो इतनी तेज़ चिल्लाता है। यहाँ पर बाकी सारे लोगों को भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही थी जिन्हें देख के वो चिल्ला रहे थे। तभी विंग जो है वो पसीना पसीना हो जाता है, उसके हाथ से उसकी छड़ी भी गिर जाती है और वो पीछे पीछे होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और उसे ऐसा लगता है जैसे वो कुत्ता उसे खाने के लिए ही आ रहा है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी छड़ी गिरते देख यहाँ पर वन कशिंग उसके पास आता है और उस जादू को उसके पास से तोड़ देता है और कहता है, क्या हुआ? यहाँ पर विंग कहता है, वो मुझे खा जाएगा। वन कशिंग हंसते हुए कहते हैं, ये तो सिर्फ एक जादू था और तुम कितने डरपोक हो, तुमने अपनी छड़ी गिरा दी। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से शूमेंग ने परफॉर्म किया था और उसने अपने डर को अपने अंदर से निकाल दिया था। इस क्लास में नी हुसैंग भी ऐसे ही होता है, जो कि अपने सामने डरावनी चीज़ को देख के बेहोशी हो जाता है। यहाँ पर वन कशिंग कहता है, तुम लोग इतनी छोटी सी चीज़ नहीं सामना कर पाए, जब तुम्हारे सामने दम पेश आ जाएंगे तो तुम लोगों का क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इतने फुद्दू बच्चे, इतने डरपोक बच्चे कैसे स्कूल में आ सकते हैं। गूसू जैसे जगह का एक बहुत बड़ा नाम है जादुई दुनिया में, हम लोगों का क्या क्या रुतबा है और तुम लोग उसे ख़राब कर दोगे। यहाँ पर विंग कहता है, मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। वन कशिंग कहता है, अगर तुम इस बार भी फेल हुए तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, उसके बाद तुम पागल हो या कुछ भी हो जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। विंग कहता है, लेकिन मैं ट्राई देना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे तो ट्राई देने से भी डर रहे थे, लेकिन वन कशिंग उन्हें स्ट्रिक्टली बोलता है। न्यू हुसैन जिसके मुंह पे उसने वो पानी का गिलास ही दे के मार दिया था, पानी के गिलास से पानी ही उस पर डाल दिया था, वो जैसे ही सपनों से उठता है तो वन कशिंग कहता है, पानी भर के लाओ अपने गिलास में और दोबारा से ट्राई करो। यहाँ पर न्यू हुसैन के तो पसीने छूट जाते हैं। हालांकि सारे बच्चों को 5th ईयर तक एक जैसी पढ़ाई करनी थी, बेसिक जादू सबको सीखना था और उसके बाद उनकी स्ट्रीम्स अलग हो जाएंगी। यहाँ पर वी विषयन जो था वो मन में सोच रहा होता है कि 5 साल एक चीज़ सीखनी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और पहली चीज़ में उसकी फट के हाथ में आ गई थी। वो दोबारा से 45 मिनट पानी में देखता है। सारे बच्चे बैठ के जैसे ही पानी में देखते हैं तो फिर से वन कशिंग जादू करता है, जिनसे उन लोगों को अपनी डर की चीज़ें दिखने लगती हैं। पहले तो विंग उस 3 मुंह वाले कुत्ते को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर वो धीरे धीरे अपनी छड़ी को उठाता है और अपनी शक्ति को यूज़ करते हुए वो बार बार मन में कहता है, ये नकली है विंग, तुम्हें इससे हार नहीं माननी, तुम्हें इसका सामना करना होगा। वो अपनी छड़ी को अपनी आंखों के सामने लाता है, उसके हाथ अभी भी काँप रहे थे और वो बोलता है, रूपांतरण, लेकिन तभी भी रूप जो है वो नहीं बदलता। विंग
अब जोर की सांस लेता है और वो यहाँ पर उस डॉगी को भौंकते हुए देखता है जो उसके पास भागा हुआ आ रहा है। वो फिर से बोलता है रूपांतरण, और इस बार वो फिर से नहीं बदलता। तभी वो मन में कुछ ऐसी चीज़ सोचने लगता है जो उसे सबसे अच्छी लगती है। उसके दिमाग में लेंथूजी आता है, पता नहीं कैसे पहली बार उसके दिमाग में लेंथूजी की शक्ल आती है जो बहुत क्यूट, बहुत प्यारा सा बच्चा था। और तभी वो यहाँ पर डॉगी को देखता है और ज़ोर से बोलता है रूपांतरण। जैसे वो ये बात बोलता है तभी वो डॉगी एकदम से उस छोटे से बच्चे में बदल जाता है और विंग अपने डर से काबू पा लेता है। वो अपने सामने उस छोटे से लेंथूजी को देखता है और कहता है लेंथूजी हाय, लेकिन वो एक भ्रम था और लेंथूजी फिर हवा में गायब हो जाता है। यहाँ पर जादुई चीज़ों से ओवरकम होते हुए सिर्फ एक न्यू हसेंग था जो इस पहले ही क्लास में फेल हो जाता है। मतलब वो ये जादू भी नहीं कर पाता, बाकी सारे ये जादू बहुत अच्छे से करते हैं। विभूषण जो था वो मुस्कुरा रहा था कि अचानक से उसे लेंथूजी कैसे याद आया। यहाँ पर विभूषण जो है अपनी क्लासेस को अटेंड करता है। पूरे दिन वो लोग थक जाते हैं और उसके बाद वो लोग खाने के लिए फिर से उस बड़े से हॉल कमरे में जाते हैं। वहाँ पर वो लोग अपना अपना खाना खाते हैं और उसके बाद से फिर से क्लास लेने जाते हैं। इस बार उसकी क्लास जो थी वो मास्टर लेन के साथ थी। यहाँ वो लोग सोचते हैं कि मास्टर लेन उन्हें कुछ बहुत अलग तरीके की चीज़ें सिखाएंगे, लेकिन लवांगजी की जैसे ही क्लास आती है वो सबसे ही इरिटेटिंग चीज़ बच्चों से कराता है। और एनी केसेस वो क्या चीज़ होगी, वो थी उन लोगों को चौकड़ी मार के बैठना है, स्ट्रेट कमर रखनी है, पोस्चर सीधा रखना है और मेडिटेट करना है। जी हाँ, उन्हें 15 मिनट मेडिटेट करना है। ये चीज़ उनके लिए बहुत बोरिंग थी, लेकिन न्यू हसेंग के लिए बहुत रिलैक्सिंग थी, जो कि सोच रहा था कि शायद वो इस पोज में सो सकता है। लेकिन लवांगजी अपनी जादू से छड़ी घुमाता है और न्यू हसेंग की गोदी में चूहे छोड़ देता है और कहता है अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्लास में आके सो रहे हो। यहाँ पर वो न्यू हसेंग के जो बाल थे उन्हें भी जोर से खींच देता है अपने जादू से और कहता है तुम्हारी इतनी गुस्ताखी, जाओ हेड स्टैंड करो। न्यू हसेंग कहता है मुझे हेड स्टैंड करना नहीं आता। तो लवांगजी कहता है ठीक है, तो तुम आज पूरे दिन इस रूप में रहोगे। वांगजी जो कि सबसे एग्रेसिव टीचर्स में से काउंट होता है, वो और चू वेनिंग जिनका गुस्सा बहुत ज़्यादा भयंकर था, जो कि सॉफ्ट हार्ट टीचर थे उनमें से। और वो यहाँ पर उसकी नाक इतनी बड़ी कर देता है, कान इतने बड़े कर देता है और न्यू हसेंग के पीछे से पूंछ निकल जाती है। लवांगजी कहता है तुम रात में सोने से पहले तक ऐसे ही रहोगे, तुम नींद आने पर ही अब ठीक हो पाओगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी क्लास में सो। लवांगजी का ये गुस्सा देख के विंग की तो हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि उसका जो ये टीचर है वो इतना भयंकर होगा। तभी जंगछा विंग के कान में कहता है बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। और गाइस, मैं यहाँ अपना चैप्टर ख़त्म करती हूँ। आई होप आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या चीज़ें बदलेंगी और विंग को कैसा लगेगा लवांगजी के साथ होना, जो कि इतना स्ट्रिक्ट टीचर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।